हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। तो ये मेरे मेहंदी और संगीत का व्लॉग होने वाला है और मैं इसमें मोस्टली वॉइस ओवर ही कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाना बज रहा था तो मुझे डर था कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। ओके सो अब निधि का मेकअप भी बस स्टार्ट होने वाला है। ओके सो ये है मेरा मेहंदी का लुक। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ये लुक। फुल लुक मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखा दूंगी। एंड अभी जल्द से जाते निधि भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, मेहंदी आर्टिस्ट आ गए हैं, नीचे सारा चीज़ बस अरेंज हो रहा है, उसके बाद ये चीज़ भी स्टार्ट हो जाएगा। मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद आते हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। नहीं, हम सैंडल भी पहनना भूल गए अभी। नहीं चलना, हम वो घर वाला घर में है, उसी रूम में है मेरा सैंडल। चल राशि मौसी लोग सर। आप लोगों को पता है मैं जैसे ही नीचे गई ना, मेहंदी वाले दिन भी मेरे साथ थोड़ा सा सीन हो गया था। वो आप आगे इस ब्लॉग में जान जाइएगा कि मेरे साथ क्या सीन हुआ था। तो मैं अच्छे से रिकॉर्ड करवा रही थी, पोज वगैरह दे रही थी। स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। एंड ये रहा मेहंदी का, मेरे मेहंदी का प्लेट रेडी हो रहा था। एंड ना मेरी बड़ी मम्मी ऊपर बोल रही थी कि लिपस्टिक का शेड अच्छा नहीं लग रहा है। तो नीचे मेकअप आर्टिस्ट जैसे ही आए ना तो मेरा एक बार चेक कर लिया, उसके बाद उसने थोड़ा सा शेड चेंज कर दिया था क्योंकि वो लिटरली अच्छा नहीं लग रहा था इस ड्रेस के साथ। एंड फिर मेरा मेहंदी लगना शुरू हो गया था। एंड मेहंदी लगने में, ब्राइडल मेहंदी लगने में तो 5 से 6 घंटा लगना नॉर्मल सी बात है। तो ये 5 से 6 घंटा टाइम लगा। एंड मेरे बैठे बैठे ना कमर दुख गया था। मैंने पहले ही मेकअप आर्टिस्ट से बोला था मेरा हेयर स्टाइल कुछ ऐसा कीजिएगा जो मेरे लिए चीनी का इजी हो घोल कैरी अब बस करना। हमको जल्दी से निकालना है। कॉटन, कॉटन कहाँ है? अरे ये रहा कॉटन, पूरा तो नहीं। राशि इसमें से थोड़ा सा बस निकालो तो नहीं लेके जाएंगे। हाँ उतना ठीक है, हो गया चलो। अप्रैल का महीना होने के बावजूद यहाँ पे इतनी गर्मी मुझे लग रही थी ना कि मेरे लिए बैठना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। साथ ही साथ मेहंदी लगते ही मुझे फीवर भी चढ़ गया था। मेरा मेहंदी जैसे ही सूखने लगा ना तो जो मेहंदी आर्टिस्ट आए थे वो ना नींबू चीनी पानी लगाना शुरू कर दिए थे, सॉरी नींबू चीनी, ताकि वो निकलने नहीं लगे। थोड़ा देर तो रखना ही होता है मेहंदी को ड्राई होने के लिए। उस बीच में मुझे जितना मेरे फोटोग्राफर लोग पोज बता रहे थे मैं कर रही थी। मैं थक भी गई थी, इनफैक्ट इतना थक गई थी कि मैं एट द एंड बोल रही थी भैया आप छोड़ दीजिए। तो फोटोग्राफर वाले भैया बोले नहीं नहीं, आप लोगों ने पैसा दिया है, इस तरह से वेस्ट मत कीजिए, आपको जैसा बोला जा रहा है वैसा पोज दीजिए। तो मैंने यहीं पे बैठ के पोज दी थी। मेरे पास ज़्यादा मेरे मेहंदी का फोटोज वीडियोस नहीं हो पाया है। एंड उसके बाद जो सारे बच्चे लोग थे वो लोग मेहंदी लगवाए, जितनी मेरी मौसी आंटी बड़ी मम्मी लोग सबको मेहंदी लगवाई। उसके बाद हुआ डांस, वहाँ पे ढेर सारा डांस होता। मैं लिटरली डांस भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे लिटरली फीवर चढ़ गया था और मैं इतनी थक गई थी कि मुझे लग रहा था बस रैप अप करें मेहंदी का फंक्शन, हम जल्दी से ऊपर चले जाए। पता है इतना ज़्यादा गर्मी है कि हम फाइनली अपना बाल ऊपर कर लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और कल से पता नहीं मेरे हाथ में क्या हो गया है, बिल्कुल भी सही हाथ में नहीं, घुटना में क्या हो गया एकदम। अभी से बुढ़ापा में घुटना पकड़ने लगा है, ना चलने में बैठ रहा है ना उठने में बैठ रहा है, कुछ भी काम करने में नहीं हो रहा है। गाइस फीवर हो गया गाइस। मैं ना अपने पूरे मेहंदी का रिकॉर्ड नीचे नहीं कर पाई तो मैं ऊपर आने का जब मेरा थोड़ा सा दिमाग शांत हुआ तो मैं रिकॉर्ड कर ली आप लोगों के लिए। यहाँ पे ना चावल के आटे का लड्डू बन रहा था जिसे बेसिकली लरवा बोला जाता है। एंड ये हमारे यहाँ और डाला में जाता है तो वही बनाया जा रहा था। ये सारी आंटी लोग मिलके बना रही थी, डिस्कशन में था ठीक बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे ना मैं इतना थक गई थी कि मैं मेरी मेकअप आर्टिस्ट को बोली थी छोड़ दीजिए मुझे मेकअप ही नहीं कराना है। तो उन्होंने बोला मैं कर दूंगी, बस इसी में थोड़ा सा मैं टचअप कर देती हूँ, लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा। गाइस ये रहा मेरा संगीत लुक। तो जितनी एनर्जी से मैं और शीनू नीचे जा रहे थे ना मेरे संगीत के फंक्शन में, जल्दी हम लोग एग्जॉस्ट भी कर गए थे क्योंकि हम लोग नीचे जैसे ही गए मैंने फोटोग्राफर वाले भैया को बोल दिया प्लीज़ आप जितना फ़ोटो वीडियो निकालना निकाल लीजिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा मेहंदी फंक्शन स्पॉइल कर दिया। फोटोग्राफर वाले भैया रेडी थे फ़ोटो लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं खुद थक गई थी, मुझे फीवर आ गया था तो मैं चली गई थी। जैसे तैसे मैं फीवर का दवाई खा के फिर नीचे आई थी मेरे संगीत वाले फंक्शन में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा स्पेशल डे मैं स्पॉइल करूँ क्योंकि ये दिन तो मेरे लाइफ में दोबारा तो
नहीं आने वाला है। तो मेरी बहन भी बोली जैसे है वैसे चलो। हम और शीनू बस थोड़ा बहुत डांस किए, सारी मौसी लोग डांस की, मेरे पापा, मेरी मम्मी, सारी भाभी लोग भी वहाँ नीचे डांस कर रही थी, मेरे अपार्टमेंट में जितने लोग थे वो लोग डांस कर रहे थे। तो काफ़ी मज़ा है। ये बिल्कुल देसी स्टाइल का संगीत होगा, ना हम लोगों ने किसी कोरियोग्राफर से सीखा डांस, ना हमें कुछ वैसा प्रैक्टिस किया। हम लोगों ने जो हमें आता था बेसिक्स है वो हम लोग करते गए एंड वही एंजॉय करते करते कम से कम 2 से 3 घंटा हो गया था। तो उसमें भी काफ़ी थक गए थे। शादी से एक रात पहले इतना थकावट, सुबह मेहंदी, रात को संगीत, इतना हम लोग थक गए थे सब कोई कि हम लोग सोचे थे कि 2 से 3 घंटा में रैप अप कर देंगे प्रोग्राम को। तो यही मैं और मेरी मौसी डिस्कस कर रहे थे कि बस हो गया चलते हैं। लेकिन मेरी मौसी बोली नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और डांस कर लो, फिर ये दिन दोबारा नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में। तो वही हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे खूब सारा डांस किया, खूब सारा एंजॉयमेंट किए एंड फिर हम लोग थक गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मेरी मम्मी डांस कर रही थी। हम लोग पता है कोई भी डांस प्रैक्टिस नहीं की थे, बस इसी तरह उतर गए स्टेज पे और कुछ कुछ डांस कर रहे हैं। जहाँ सारे कोई डांस एंजॉय करे थे वहाँ मेरे पापा कैसे पीछे रह सकते थे। तो मेरे पापा मेरी मौसी लोग के साथ खूब सारा डांस किया, खूब सारा एंजॉयमेंट किए थे। मैं तो बीच में इतना थक गई थी कि मैं लिटरली बैठ गई थी। मैं बैठ के बोली थी मैं डांस नहीं करूँगी। शीनू बोली, गुस्सा करने लगी कि चलो जितना ही देर आई हो नीचे उतना देर एंजॉयमेंट करो, फिर ऊपर चलना। मैं यहाँ पे बैठ के रिकॉर्ड करने लगी थी। फिर मेरी मौसी लोग भी बोली नहीं नहीं आओ आओ। तो उसके बाद मैं चली गई थी। थोड़ा बहुत मैं फिर से डांस की थी वहाँ पे जाने के बाद। एंड यहाँ तो मेरी बहन तो थकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। ऑल दो उसके घुटना में कितना दर्द था। बीच में स्पीकर भी हमारा ख़राब हो गया था, तो फिर स्पीकर ठीक किया गया एंड उसके बाद फिर वापस से हम लोग आ गए थे डांस करने के लिए। यहाँ पे मेरे पापा मेरी मौसी लोग के साथ डांस कर रहे थे एंड सारे कोई अच्छे से एंजॉय किए थे फंक्शन को। यहाँ पे ना मेरे पापा ना मेरी मौसी लोग के साथ ना बुलेट पे जीजा पे डांस कर रहे थे। ना मैं ये गाना डाल सकती थी, लेकिन फिर थोड़ा सा यूट्यूब में ना हो जाता ये कि कॉपीराइट का इशू आने लगता है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि मेरे स्पेशल वीडियोस में वो बिल्कुल भी हो ऐसा। इसलिए मैं ना वो रिस्क ही नहीं ली, इसलिए मैं उस समय म्यूट कर दी थी। एंड संगीत विदाउट गाना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि बाद में मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। एंड यहाँ पे ना मैं और शीनू ना डांस कर रहे थे बिल्लो रानी पे, जो हम लोग स्टार्टिंग में ही बहुत पहले इंस्टाग्राम पे देख देख के सीख गए थे कि हमें करना है इस गाना पे, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे फीड में आ रहा था ये गाना एंड उस पर डांस। गाइस संगीत का प्रोग्राम खत्म हो गया। गाइस हम लोग बहुत थक चुके हैं। अब ऐसा हो गया कि कल क्या करेंगे वो भी नहीं पता, लेकिन आई होप आप लोग समझ सकते हैं कि शादी वाले दिन कितना सारा काम होता है, कितना सारा रिचुअल्स होता है। इसी कारण मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। एंड आज मैंने थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया, जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आपको ये मेरा मेहंदी का व्लॉग एंड संगीत का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी की जितनी भी चीज़ें होगी वो कल कंटिन्यू करूँ। बाय, गुड नाइट। गाइस रूम इतना गंदा हो गया था। ये काम अभी शीनू को करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे वो करने नहीं दी। क्योंकि इस रूम में नीचे भी बहुत कोई सोते हैं ना, तो इसलिए हमें रूम क्लीन करना पड़ रहा है। मेहंदी ही हर जगह गिरा हुआ है। यहाँ पे ना शीनू रूम साफ़ करने के बाद मेरा स्किन केयर कर रही थी, क्योंकि ना मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा हुआ था। तो ये रहा मेरा मेहंदी और संगीत का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।